बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाइस। मित्रों, मारोम 1.5 साल के हुए साफ बोल लेते तो निज़ा बाज़ार गया और अंग्रेज़ी का एक रंगीन कायदा ले आया और मारोम को बाकायदा पढ़ाने लगा। ए फॉर एप्पल। वो 2 साल के हुए तो ए फॉर एप्पल पढ़ कर दिया। अब ये था कि वो कायदे से एप्पल तलाश कर लेते थे। नायाब एप्पल खाने लगे तो वो एकदम बोले, पप्पा ए फॉर एप्पल। नायाब हंस पड़े। निज़ा ने उठा लिया और घंटा समझाता रहा कि जस्ट एप्पल है। फिर निज़ा पेंसिल पकड़ने, लकीरें लगाना, दायरे बनाना सिखाने लगा। 2.5 साल के हुए तो ए से डेली कई सफ़े लिख लेते। निज़ा ने चेक किया, अपने साइन किया और एक नंबर लिख दिया और अपने रूम में फ़ोन लगवा लिया और मारूम को बताया कि मैं आपकी क्लास लेता हूँ तो रोज़ को फ़ोन करना होता है, उज्जवल को, बोन को फ़ोन करना होता है, माइकल को फ़ोन करना होता है। वो मारूम के सामने मैरी से फ़ोन पर बातें करता रहता, वो सुनते रहते। एक दिन निज़ा आया, सर नायाब रोज़ का नंबर नहीं मिल रहा। वो तलाश करने लगा, रोज़ का नंबर और तुम्हें भूल जाए, इम्पॉसिबल। हेडक्वार्टर के हर वर्कर को ज़बानी याद है। वो चिढ़ कर बोले, अब माइंड से निकल रहा है, मैंने लिख कर कहीं रखा हुआ था। वो किताबें फरोलने लगा कि नायाब ने माथे पर मार्कर से लिख दिया, दिल पर लिखा हुआ है, अब माथे पर भी लिख दिया है। नायाब बनाकर बोले और रूम से निकल गए। निज़ा ने मारूम की कॉपी पर लिख दिया और मैरी को डायल करके बताया कि उज्जवल का राइडिंग का प्रोग्राम है शाम का, तो हम तुम्हारी तरफ से आएंगे, तैयार रहना। मैरी ने कहा है ठीक है, आ जाना। वो मारूम को लिखाई देकर चला गया। मारूम ने मैरी का नंबर देखा और काम में लग गए। निज़ा उन्हें कायदे का सबक पढ़ा रहा था। वो 2 टाइम पढ़ाता, बस स्कूल का, शाम को अरबी कायदे का। कि एक आदमी फाइलें लेकर आया साइन करवाने। निज़ा मोहर लगाकर साइन करता जाता, मारूम गौर से देख रहे थे। निज़ा उनकी कॉपी पर जो साइन करता उसके साथ एक नंबर लिखता, फिर साइन कर देता, मगर अब सिर्फ साइन थे और मोहर थी। मित्रों, वो सोच में पड़ गए। और अब मित्रों, निज़ा जब मारूम को अपने रूम में ले गया तो मारूम की तेज़ नज़रें किताबों पर फिसल रही थी कि उनके मुशाहिदे में वो चंद डिजिट आ गए जो निज़ा साइन करके लिख देता था। फिर मारूम नोट करते रहते। नायाब के पास अखबार पहुंचता, वो पहले निज़ा पढ़ता तो निज़ा उस पर भी लाशौरी तौर पर नंबर लिख डालता। मंजर बदला। मारूम मैरी का नंबर और साइन वाला नंबर मिलाते थे कि निज़ा अब मैथ पढ़ाने लगा था तो मारूम ने जान लिया कि ये साइन नहीं बल्कि फ़ोन नंबर है। वो लिख रहे थे कि फ़ोन की बेल बजी। मारूम बुरी तरह चौंक गए और कुछ डर भी गए। बेल बजती रही कि उन्होंने उठाकर कान से लगाया। रोम बेटे, मैं निज़ा। सर नायाब फ़ोन नहीं करने दे रहे, आप रोज़ को फ़ोन करके मैसेज देंगे, मुझे कॉल कर ले। निज़ा ने इतना कहकर कॉल बंद कर दी। मारूम बहुत परेशान हुए। उन्होंने पहली बार फ़ोन सुना था, अब डायल करना था, सादा बटन थे, वो मिला लेते हैं और रिसीवर कान से लगाते हैं। तो आगे से मैरी बोली, बाबा का मैसेज है। वो सहमे सहमे बोले, आप कौन? मैरी ने पूछा तो मारूम ने डर कर फ़ोन रख दिया। मैरी ऐसी, निज़ा इन्हें कम अज़ कम फ़ोन करना तो सिखाता। मैरी ने मारूम को कॉल मिलाई तो बेल आने लगी। वो घबरा गए मगर कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया तो मैरी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैरी ने अपना तारफ़ करवाया और पूछा, आपने मुझे क्यों कॉल की थी? मारूम ने कहा कि बाबा ने मैसेज दिया है कि पापा उन्हें कॉल नहीं करने दे रहे, तो आप उन्हें कॉल कर लें। ओके, मैं कॉल कर लूँगी, मैरी ने कहा और फ़ोन पकड़े रही। फिर बोली, निज़ा ने और कोई बात की थी? जी नहीं, इतना बताकर बाबा ने कॉल बंद कर दी थी, मारूम ने बताया। मैरी ने अल्लाह हाफ़िज़ कह दी और कॉल बंद कर दी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े मुस्कुराती रही। फिर बोली, स्वीटहार्ट, अब निज़ा आपकी तरबियत कर रहा है तो आपको परेशानियों का सामना तो होगा, विश यू गुड लक। फिर उसने निज़ा को कॉल मिलाई, तुम्हारा मैसेज मिल गया था, इतनी सी जान को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। निज़ा हंसा, चलो जैसे तैसे मैसेज तो पहुंच गया। मित्रों, निज़ा जब मारूम को कॉल करके मैरी को मैसेज देने का कहता है कि काफ़ी देर बाद ऑपरेटर राब्ता करवाता है। मैरी की बेल जा रही थी, मैरी ने कॉल पिक कर ली। मारूम से बात ना हुई, उन्होंने कॉल बंद कर दी थी तो मैरी ने कॉल की। वो कुर्सी से टेक लगा लेता और महजूज होकर गुनगुनाने लगता है, तुझको झुकना ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। बाहर से नायाब के हंसने की आवाज़ आती है तो निज़ा भी हंसने लगता है। नायाब मारूम को नहलाते धुलाते और खिलाते होते, रात को पास सुलाते और बहुत सारी मोहब्बत बरतते थे मगर ज़्यादा बातें ना करते तो मारूम भी बहुत कम गो थे। हाँ, नायाब के बगैर ज़्यादा ना रह सकते, रोने लग पड़ते। नायाब दिन भर का निज़ा का पढ़ाया रात को सुन लेते थे। हाँ, वो बहुत प्यार कर कर के कहते कि निज़ा मेरी पहली मोहब्बत है, उसे देखकर मेरे दिल में मोहब्बत ने आँख खोली थी। हम 3 इकट्ठे पढ़ते, रज़ाई भाई भी थे, नितिन, जैकी और नायाब। मगर निज़ा मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे पता चला ज़िंदगी क्या है, खुशी और गम क्या है। वो मुझ में सारा घुल गया। उसी ने मुझे हौसला दिया कि मैं सबसे लड़ पड़ा और आपको ले पालक बना लिया। मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा और सेवा करूँगा और इतनी मोहब्बत करूँगा कि आपको किसी और की तलब नहीं रहेगी। मारूम भी बाप से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो निज़ा से भी बड़ी मोहब्बत करते मगर निज़ा समझाता, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, रूहानी बाप हूँ, सर आपके पालनहार हैं, पालन
सगे बाप हैं, मगर सर नायाब करो तो बस सबसे बढ़कर है कि उन्होंने आपको नवाला खिलाया, तन पर कपड़ा पहनाया और रहने को जगह दी। नायाब ने कभी निज़ा के मामले में मदाखलत ना की। बहुत दफ़ा उन्होंने मारूम को इतना उलझा पाया कि वो ठीक तरह ना खा सकते ना सो सकते, मगर नायाब खामोश रहते। अब निज़ा उनकी कापी पर सिर्फ साइन करता, नंबर ना लिखता। इसका मतलब है ये फ़ोन नंबर है। मारूम ने नंबर को बगौर देखते हुए कहा। मारूम इस नंबर को अब दिन भर में कई बार पढ़ लेते थे, अलग लिखते भी रहते थे। निज़ा पढ़ाते हुए मारूम से कहता, मेरी सी बात करूँगा, आप ज़रा नंबर मिला दें। वो फटाफट मिला कर हाथ में देते और कभी खुद भी पूछ लेते, मैरी को फ़ोन करना तो मिला दूँ। निज़ा मिलाने को कहता, वो अब ज़बानी मिला लेते थे। निज़ा का हाथ वर्क ज़्यादा होता तो हाथ थक जाते, तो वो अक्सर मारूम से कहते, हाथ दबा दें, उंगलियां दबा दें। वो बेचारे उंगलियों से खेलते रहते। हाँ, वो खुद भी पूछ लेते, बाबा हाथ दबा दूँ, उंगलियां दबा दूँ। और एक दिन पूछा तो निज़ा सोफे पर लेट कर, पुत्र दबा दें। मारूम ने हाथ सीधा किया तो बुरी तरह चौंके। हाथ पर वही नंबर लिखा था। वो बेकरार से हो गए। जैसे तैसे हाथ दबाया तो निज़ा सबक देकर उठ गया। वो रात पर सो भी ना सके। निज़ा नाश्ते के बाद घंटा पढ़ा था तो इसी टाइम मैरी, उज्जवल, बोन, माइकल सबको फ़ोन करता। यौवन को भी टेलीफोन करके पूछता, नारायण अंकल ठीक हैं, जागे हैं, नाश्ता किया है, ड्यूटी पर जाएंगे, ये पूछ के तसल्ली हो जाती। अहमद को भी टेलीफोन करता। उमर अंकल उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, नाश्ता किया है, ड्यूटी पर जाएंगे। सुबह ड्यूटी करने से पहले निज़ा मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ोन करता। दादा के गार्ड को भी फ़ोन करता। जलियान का पूछता। मारूम ने पूछा, आप सुबह सुबह इतनी जगहों पर फ़ोन करते हैं? तो निज़ा बताता, रात स्याह होती है, भयानक होती है, तो खैरियत जानकर तसल्ली रहती है कि रात गुजर गई, दिन को ख़तरा नहीं होता। नायाब मारूम को रूम से ना निकालते, निज़ा ही ले जाता। निज़ा मिसवाक लेने जाता तो नायाब सो जाते और आज निज़ा उन्हें भी ले गया। मारूम जाग गए और बिस्तर से नीचे उतर आए। वो 3 साल से 2 माह कम थे। अपने रूम में गए और फ़ोन के पास खड़े हो गए और फ़ोन को देखने लगे। फिर बाहर गए तो गार्ड दौड़ाया, सलाम के, पप्पा कहाँ हैं? सर ना आए। सर निज़ा के साथ मिसवाक लेने गए हैं, आपने वॉशरूम जाना है? मारूम खामोश रहे। ठीक है, आप जाएं। गार्ड सलाम करके चला गया तो वो तेज़ी से फ़ोन के पास आया। मित्रों, साल भर से वो एक नंबर में उलझे थे। डायल कर दिया, बेल जा रही थी और फिर युगल फ़ोन के पास आए। भाई जी, ये तो हैदराबाद का नंबर है। युगल ने किशन को बताया, पिक कर लो। युगल ने कॉल पिक कर ली। यस युगल स्पीकिंग। मारूम ने ठहर ठहर कर अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम, हु आर यू? युगल ने पूछा तो मारूम घबरा गया और बमुश्किल बोले मारूम, और डर से फ़ोन रखते और फ़ोन पर सर रख कर रोने लगे। भाई जी, ये मारूम कौन है? युगल ने पूछा। नायाब के लिए पालक है। वो बेनियाजी से बोला। हमें क्यों फ़ोन किया? युगल ने मज़ीद कहा। मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलदा, बागी पर खैर खबर रखने के हीले बहाने जानता है। किशन मुस्कुरा कर बोला कि मारूम के फ़ोन करने से सारे हालात उसके इल्म में आ गए थे। युगल अनस पढ़ा निज़ा मारूम को पढ़ा रहा था। वो फान जाता तो मारूम को सबक दे जाता। नायाब पीछे से याद करवा देते। निज़ा का टेस्ट लेता। निज़ा मैरी को कॉल करता है। रोज़ बोन के एक फ्रेंड ने बोन को घर दावत दी है, उसकी बहन की शादी है, तो मैं उसके बाप को फ़ोन करूँगा, मगर फ़ोन को खातून उठाती है तो मुझे झिझक महसूस होती है। इसमें झिझक की क्या बात है? खातून से कहो घर के सरबराह से बात करनी है। रुको रुको, निज़ा ज़ोर से चीखा। क्या हुआ? मैं मैरी रानी से बोली। तो बाप से क्या कहूँ? वो 25 साल पहले माँ के पेट से बाहर आ गए, इतना भी नहीं सीखा अभी तक। कहो बोन को आपने कार्ड भेजा है, मैं उसे अकेला नहीं भेज सकता, खुद आऊँगा। मारूम मुस्कुराने लगे। बड़ी खसीली हैं ये, उन्होंने तबसरा किया। निज़ा ने कॉल मिलाई तो आगे खातून थी। कुछ देर बाद उसका बाप फ़ोन पर आया। निज़ा ने कहा, मैं साथ आऊँगा। मित्रों, 2 दिन गुजरे। निज़ा फिर नायाब को लेगा तो मारूम ने फ़ौरन हनुमानगढ़ फ़ोन मिला दिया। युगल आए तो पूछा, आपको किससे बात करनी है? मारूम ने कहा, घर के सरबराह से। युगल ने फ़ोन किशन को दे दिया। यस किशन स्पीकिंग। मारूम ने सलाम करके अपना नाम बताया। जी फरमाइए, किशन ने कहा। मारूम कुछ ना बोल पाया और फ़ोन बंद कर दिया। किशन ने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। बात नहीं हुई। युगल ने कहा, मैं भी डर गए हैं मित्रों। फिर निज़ा शाम को पढ़ाई के दौरान भी इधर उधर कॉल करने लगा और मारूम को बताया, सामान बातों हैं तो मौसम ख़राब होता है, लोग जल्दी घरों में आ जाते हैं, तो मैं खैरियत दरियाफ़्त कर लेता हूँ। तो मारूम रात को भी कॉल करने लगे, मगर तारों से आगे ना बढ़ सके। मंजर बदला। किशन लोग नाश्ता कर रहे थे। किशन ने एक बार फ़ोन को देखा, कुछ देर बाद फिर देखा तो युगल समेत 5 और भाई उसकी रग रग से वाकफ़ थे। युगल ने उठकर फ़ोन उठाया और पास रख दिया। किशन हंस पड़ा। यार सचमुच मुझे उनके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा है। किशन साफ गोई से बोला कि मित्रों, निज़ा शादी कर लेता है तो वतन नारायण के कहने पर हंगामी तौर पर हैदराबाद खाली करवा लिया जाता है। नायाब और मारूम को गुजरात में जेल में डाल दिया जाता है। किशन परेशानी में रात रात भर नंगे पैर कालीकट फिरता था, सिगरेट फूंकता कि 4 माह का अरसा गुजर गया तो जलियान गया और एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को दोबारा हैदराबाद शिफ्ट किया। मारूम 4 माह बाद निज़ा से मिले तो लिपट कर ज़ारों कतार रोए कि पढ़ाई छूट गई थी। पापा ने सारा गुजरात जेल का फसान बना डाला कि मैं रोम को मारकर ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा। जलियान डैड समझाया करते कि निज़ा को टाइम दो, वो टूट फूट गया है। निज़ा भी मारूम को सीने से लगा कर बहुत रोया।
दिन फिर रूटीन पर आ गए। निज़ा ने पुराना सबक दोहराई किया और आगे पढ़ाने लगा कि एक दिन मारूम ने फ़ोन मिलाया, भाई जी मारूम की कॉल आई है। युगल ने कहा तो किशन तकरीबन दौड़ कर आया, आप कैसे हैं? 4 माह लगा दिया, आपने कॉल नहीं की। किशन तेज़ी से बोला तो मारूम डर गया और कॉल बंद कर दिया, आपने घबरा दिया इन्हें। युगल ने कहा, किशन पशेमान हुआ। निज़ा ने कई बार कॉल सुनी और मुस्कुराता रहा। मारूम आप कॉल करते तो अपना हाल इतना बता देते कि हम ठीक हैं। और मित्रों, एक दिन निज़ा सुबह पढ़ा रहा था, वो वक्तन फ़वक्तन कॉल मिलाता रहता। आज ना मिलाई तो उसका वाकी टाकी बोल पड़ा, यस यौवन थे, आज कॉल नहीं की। डैड पूछ रहे थे निज़ा का फ़ोन आया है। निज़ा ने कुछ बातें पूछकर फ़ोन रख दिया कि कुछ देर बाद अमर की कॉल आ गई। फिर राजन की कॉल आ गई कि माता जी पूछ रही हैं निज़ा की कॉल आई है। सबक तमाम हुआ। निज़ा प्यार करके उठने लगा तो मारूम बोले, बाबा आपने आज किसी को कॉल नहीं की। बेटा मैंने नहीं की तो मुझे खुद से कॉल हर जगह से आ गई ना। हम किसी के पीछे भागते रहते हैं, रुक जाए ना तो वो भाग जाता है। मज़ा तो तब है कि हम रुकें तो मुकाबल भी रुक जाए कि एनी प्रॉब्लम लिव लॉन्ग। निज़ा बाहर चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन गुजर गए। ऑपरेटर रोज़ निज़ा को रात को बताता कि कॉल नहीं की गई। हैदराबाद से 8 9 10 11 मज़ीद 4 दिन गुजर गए। निज़ा पढ़ाई के दौरान CHU से फाइलों से फजूलियात मिटाता रहा। बाबा ये क्या चीज़ है? बेटा ये डिलीट इंक है, गंद और मिस्टेक वर्ड्स मिटाने के लिए यूज़ की जाती है। वो चला गया और स्याही वहीं छोड़ गया। मारूम ने इंक उठाई, हमारी भूल थी, ये तो मिस्टेक डिजिट थे और हम इनके पीछे भाग भाग के बड़ा ही थके। वो नंबर देकर बोले और स्याही से कापी पर जगह जगह साइन के साथ लिखे नंबर मिटाने लगे। किशन की कलाइयाँ जलने लगी। वो बेकरार होकर बाहर आया और फिर व्यू लेते लेते मारूम का व्यू ले लिया तो वो कापी पर से किशन का नंबर मिटाते थे। वो 3.5 साल के थे। किशन 60 के पेटे में था। बुरी तरह बेकरार हो गया और कोई काम ना कर सका और जाकर खेतों में कुदाले मारने लगा। निज़ा रात को आया तो मारूम नायाब के साथ सो गए थे। निज़ा ने जाकर कापियाँ बुक्स चेक की तो कहीं भी नंबर नहीं था। वो मुस्कान में गुनगुनाया, तुझको झुकना ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं। निज़ा नायाब ने धीमे से आवाज़ दी तो निज़ा ने मुंह पर हाथ रख लिया। और फिर कई दिन किशन ठीक से खा ना सका, ना काम कर सका। वो बेचैन रहने लगा। वो बेड पर आकर लेट गए। चारों भाई आकर लिपट कर साथ लेट गए। युगल माथा मुँह चूम कर बोला, आपको मारूम के फ़ोन ना करने का दुख है? हाँ युगल, मुझे लगा था वो एक पुल की सूरत में दरमियान में आ गए हैं। युगल पास बैठकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। आप खुद कॉल कर लें। किशन एकदम उठ बैठा, बट मगर युगल ने लबों से लब लगा दिया और होंठों को चूम चूम कर बोला, आपने निज़ा को आ किया है, ना था उसके साथ थोड़ा है। मारूम तो आपको जानते भी नहीं। किशन को हौसला हुआ और वो एकदम राज़ी हो गया। तो युगल मजीद कहने लगा, मारूम एक कमरे तक महदूद है, इनका ज़ख़ीरा अल्फाज भी महदूद है, तो आप तारुफ के बाद नरमी मिठास से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और बताएं कि मुझे बापू जी कहा करें। युगल कोई मसला ना बन जाए। किशन ने कहा, कौन मसला बनाएगा? सरपंच तो जब मारूम खुद कॉल करते तब सरपंच ना बोले। 2 हफ्ते हो गए, आपका खरीद दरियाफ्त करना बनता है। युगल ने पहले व्यू लेने को कहा तो किशन ने व्यू लिया। वो रूम में बैठे अकेले लिख रहे थे। किशन ने कॉल मिलाई। मारूम चौंक गए। CLI पर हनुमानगढ़ का नंबर था। यस मारूम स्पीकिंग। उन्होंने कॉल पिक कर ली तो मित्रों किशन बोल ना सका। आंखों से आंसू रवां हो गए। युगल पीठ कमर मलने लगा मगर किशन की हिम्मत जवाब दे गई। युगल ने फ़ोन ले लिया। मारूम पुत्र, आपके बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात नहीं कर पा रहे, आपकी खरीद मालूम करना है। हम ठीक हैं। घर के सरबराह किशन को क्या हुआ? घर के सरबराह किशन नाते में आपके बापूजी लगते हैं। आपके बाबा निज़ा के सगे वालिद हैं, इस वक्त बीमार हैं, फिर आपको कॉल करेंगे। कॉल बंद हो गई। हाय मेरे निज़ा, ये तूने क्या कर डाला? इतना बड़ा घाव मुझे लगा दिया। किशन बुरी तरह पिघल गया तो भाइयों ने कोराम मचा दिया। गले में लगे दीवारों से सर मारने। मारूम रोते हुए दौड़ते गए और कंट्रोल रूम में निज़ा के पैरों को चूमकर उन पर सर रख लिया। निज़ा पहले ही रो रहा था। वो कॉल सुन चुका था। उठाकर सीने से लगा लिया और कहने लगा, बेटा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हर चीज़ से अफजल, जिन्नों और फरिश्तों से अफजल। इल्लामा इकबाल ने इंसान की सना यूँ बयान की है, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया पहाड़ इनकी हैबत से सिमट कर हैं राय। ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। आज आपने उस मुँह ज़ोर सवार को ज़ेर किया है जिसकी ग़ुलामी जिन भी करते हैं। तब दूध से उन्हें नहलाया गया और सबको पीने को दिया गया और पार्टी रखी गई, सदका काटा गया और बड़ा खाना दिया गया। और निज़ा ने औलाद की खिदमत पर जोर दिया, सच बोलने पर जोर दिया और कहा, बीमारों की आदत को जो नहीं जा सकते तो फ़ोन करके पूछ लो। आबा ये बात आप हमें डायरेक्ट भी कह सकते हैं। मारूम ने जिंदा दिली से कहा। निज़ा नस पड़ा, आप खामोश रहे, हमें दर्स देने दें। मंजर बदला। मारूम ने फ़ोन किया तो युगल ने फ़ोन उठा लिया। जी जी करूँ वो जैसे अभी रो पड़ेंगे। बीमार जी कैसे हैं? मारूम मासूमियत से बोले। तो युगल अजीब जज्बाती हो कि बीमार जी नहीं बापू जी, मैं अभी अच्छा नहीं हूँ। साथ से किशन फ़ौरन फ़ोन सुनने से इनकारी हुआ। आपने कॉल क्यों नहीं सुनी? युगल ने पूछा। मुझे हिम्मत नहीं लग रही। किशन फिक्र से बोला। उनका अंदाज़ काफ़ी जाराना था। समझे आप, हो सकता है वो सहरी के हमरा आ जाए। युगल ने डराया तो किशन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अभी 2 दिन बीमार हूँ, फिर बात करूँगा। युगल हंस पड़ा। वाकई ये मारूम की जीत है, आज खुशी में पार्टी करते हैं, बट भाई जी तो बीमार हैं। सबसे छोटे भाई
निखिल ने छेड़ा, अब इतना भी बीमार नहीं। तो पांचों हंसते हुए किशन से लिपट गए। हेलो, किशन ने आहिस्ता से कहा, आप कैसे? मारूम भी एकदम जज्बाती हो गया। किशन से बोला ना गया। वो पराठों में बैठा हो जाकर वतन नारायण से उलझ पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? कोई जिन चिमट गया है? हमसे क्यों लड़ते हो? वतन नारायण ने डांटा। किशन ने जग दे मारा। उस दिन हूत ले उड़ा था। नायाब डट गए थे कि वारस हूं उनका, अपालो ना माने क्या फ़र्क पड़ता है। बट रियलिटी अपनी जगह है कि उसने एल्सा में दखल किया तो वो पैदा हुई। ज़मीन गवाह है ज़रे ज़रे कि आप उन्हें घर से निकाल कर ये मकबरे से जाके बैठ के किशन सुनाने लगा और आखिर मनवा ही दिया। तो वतन नारायण ने नायाब को दावतनामा भिजवाया कि मारूम के आनर में पार्टी देते हैं, आप उन्हें घर ले आए। वो ले गए। उज्जवल भी बोन कैमरा आ गया, निज़ान आ गया, उन्हें प्लाटिनियम का ताज बनाया गया और अपना मशीर ख़ास मुकर्रर किया गया। किशन भी पार्टी में आया तो उसने मारूम को उठाकर चूम लिया और नायाब से बोला, इनके होंठ कितने खूबसूरत हैं, ये कलाम क्यों नहीं करते? वतन नारायण ने बरन बरीन रुखसत किया। नायाब निज़ा के पास लेटे और बताया, बापूजी ने ये कहा है। निज़ा ने आंखों को चूमा और बोला, आप अनमैरिड हैं बाजी के अमीन कैसे बने? शादी क्यों नहीं हुई? गोरकन कैसे बने? और 4 साल बच्चे के बिन ब्याहे बाप कैसे बने? ये एक दिलचस्प स्टोरी है, उन्हें सुनाना शुरू कर दे, ज़बान की गिरा निकल जाएगी। रात को नायाब मारूम को लेकर लेटे तो सोच में गुम थे। फिर उन्हें एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। कमांडर पालन के घर एक अनमोल खरीदार ने जन्म लिया और चंद ही हफ्तों में मारूम ऐसे हाज़र जवाब हुए कि बस जो सुनता है हैरान रह जाता। नायाब की निज़ा कम ही सुनता था तो उन्हें भी दिल खोलने का एक मौका मिल गया। वो कहानी को रोज़ाना और तूल देने लगे कि किशन अब ज़ाहिर होने लगा था, उन्हें चूम चाट खाता खेल लेता कि वो खुद मजबूर हुआ उन पर और मारूम की आदत बन गया। किशन मैं ना देखूं तो मरने लगता हूँ। वो मारूम से कहता, अब वतन नारायण भी आकर मिलते, तोहफे बेचते और ले आते। निज़ाब ज़्यादा रूटीन में पड़ा था कि नायाब भी हर वक्त बेटे को अमरा रखते और उन्हें कुछ ना कुछ बताते रहते। मारूम भी उनसे बहुत गप लगा